आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। उषा किरण आत्राम महाराष्ट्र की पहली कवयित्री, नाटककार, कथाकार हैं। गोंडी, हिंदी, मराठी भाषा में अब तक 2 नाटक, 2 कहानी संग्रह एवं 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी रचनाएं देश के कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार से राजपत्र अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। वर्तमान में ये आदिवासी भाषा साहित्य शोध संस्थान का संचालन कर रही हैं। करते हैं इनसे आदिवासी समाज की वस्तु स्थिति पर बातचीत। उषा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। उषा जी, आदिवासी समाज में डॉक्टर अंबेडकर का विचार कितना पहुंचा? डॉक्टर अंबेडकर का विचार गए 60-70 के दशक में मेरे पीढ़ी के जो भी पढ़े लिखे जो लोग थे उनमें बाबा साहेब विचार ने अच्छी तरह से जगा ली, क्योंकि समाज में जो शोषण होता है, अत्याचार होता है, और उसके लिए बाबा साहेब के जो विचार है, बाबा साहेब का जो साहित्य है, उनसे हमें भी नई ऊर्जा मिली और उन ऊर्जा के कारण हम भी लिखने लगे। तो बाबा साहब को हम भी हमारा लिखने के लिए एक प्रेरणा स्थान या प्रेरणा स्रोत समझते हैं। उषा जी, आदिवासी समाज में शिक्षा की स्थिति कमजोर क्यों है? क्योंकि आदिवासी समाज अनेक बहु समूह का है और हर एक समूह की अलग अलग उनकी अपनी बोली भाषा है। जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते तो उनकी मातृभाषा अलग रहती घर में और स्कूल में अलग रहती। तो जो शिक्षा पद्धति है यहाँ की, तो उनके ऊपर दूसरी भाषा में जो शिक्षण थोपा जाता है, तो उनसे हमारे बच्चों अच्छे तरह से उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अच्छे तरह समझ में नहीं पाते, इसीलिए उनका पढ़ाई का जो दर्जा है वो कमज़ोर हो जाता। ये मुख्य कारण है। उषा जी, आदिवासी समाज का ही विस्थापन बार बार क्यों होता है? क्योंकि आदिवासी समाज यह जल जमीन जंगल यानी जमीन जंगल को बचाने वाला, जंगल में रहने वाला आदिवासी है। और जंगल में बहुत सारी खनिज संपदा है, बड़े बड़े डोंगर है, पहाड़ियाँ है और जल है। तो सरकार कारखाने निकालने के कारखाना निकालना है या बड़े नहर बनाना है, विस्थापन कर कर उनके आदिवासी का विकास के नाम पर उनका यानी उनको जंगल से भगा रहे हैं। इसीलिए आदिवासी का जीना अभी बहुत मुश्किल हो गया है विस्थापन के कारण। जी उषा जी, आपने अब तक किन किन विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं? मेरा लिखने का पहला यह है पार्ट यानी कविता। शुरुआत में मैंने कविता लिखी, 5 किताबें हैं। बाद में मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ और नाटक भी लिखती हूँ। तो मेरा यानी जो महिला है, आदिवासी महिला है, दलित महिला है, श्रमिक महिला है, बहुजन महिला है, तो अत्याचार जिनके ऊपर होता है ऐसा शोषित पीड़ित महिला वर्ग मेरा मुख्य विषय रहा लिखने का। उषा जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं की क्या स्थिति है? आदिवासी महिलाएं तो पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत कम है, लेकिन जो भी है वो जितना हम चाहे उतना पत्रकारिता में भी ज़्यादा हमारा जो हमारी बात है, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार है, शोषण है, इसके बारे में वो बोल नहीं पाती। जैसा कि वासवी किडो है, वंदना टेटी जी है, शतारी शर्मा के है, ऐसे अभी नए नए पत्रकार है, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना उनकी पत्रकारिता उस तरह से बात नहीं कर पाती। ये कमियां है। उषा जी, आदिवासी समाज में महिला लेखन के बारे में कुछ बताएं। आदिवासी महिला लेखन के बारे में भी बहुत पिछड़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर मैं देखी जाए तो मैं पहली कवयित्री हूँ, नाटककार, लेखक हूँ,
लेकिन बाद में 2-3 लोग हैं कुसुम आलाम वगैरह, तो वो सिर्फ वो कविता लिखती है। लेकिन आत्मकथन है, नाटक है, वैचारिक लेखन है, प्रवास है, व्यक्तिगत ऐतिहासिक है। ऐसा लेखन का जो बहुत बड़ा व्यापक ऐसा जो एरिया है, उसमें हमारी महिलाएं अभी भी लिख नहीं पा रही है। और भारत भर में अनेक बोली में जो लिखने वाली लेखिका है, वो भी हम अभी लिख रही है। लेकिन जितना चाहिए, जैसा दलित साहित्य में बहुत सारी महिलाएं आगे आई, ऐसा हमारे आदिवासी समाज में आने की है, ये कमियां हैं। जी उषा जी, आदिवासियों का धर्मांतर पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखो, ये देश के तो मालिक आदिवासी थे पहले से ही। जी जल जमीन जंगल और पूरा देश उनका था। जी लेकिन बाहर ही आए हुए जो लोग हैं, जी जैसा अभी हिंदू धर्म का उनके ऊपर ज़बरदस्ती से थोपा जा रहा है। लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है। जी जैसा कि मैं एक गोंड जाति से बिलोंग करती हूँ, तो गोंडी धर्म मानते हैं हमारे लोग। लेकिन बाकी समाज यानी धर्म धर्म ये संकल्पना नहीं है। निसर्ग जो है महाशक्ति, उनको मानते हैं। और हिंदू जो लोग हैं अभी पर वर्तमान में, वो इतना ज़बरदस्ती से हमारे लोगों को धर्मांतर कर रहे, हम नहीं बोलते और लेकिन हमारे बारे में वही निर्णय लेते, ये बहुत गलत है। और हमारे ऊपर होने वाला एक प्रकार का बहुत बड़ा अत्याचार और ये अन्याय है। जी हाँ, ये अन्याय है। हम हिंदू नहीं हैं, और हम नहीं हिंदू पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं और कल भी नहीं रहेंगे। जी उषा जी, अगर आप हिंदू भी नहीं हैं आदिवासी और ये लोग क्रिश्चियनिटी में भी जा रहे हैं, तो आप लोगों की तो फिर अस्मिता खत्म हो जाएगी आदिवासियों की, उस विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, तो ये भी जो क्रिश्चियन हो रहे जी या कर रहे, तो इसके ऊपर जो पढ़े लिखे जो हमारे लोग हैं, जी साहित्यिक है, विचारवंत है, जी बहुत सारी संगठन है भारत में, तो इनका काम है कि ये रोका जाए। जी अगर संगठित होकर ऐसा कहीं भी हो रहा है, तो किसी को कोई भी धर्म में अपने ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्रिश्चियन हो या मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सामाजिक संगठन है हमारे ट्राइबल लोगों की, उन्होंने इस पर रोक लगाना चाहिए और उनके ऊपर नहीं का अपराध दर्ज करना चाहिए। ये मेरा कहना है कि कोई भी जबरदस्ती के किसी को कोई भी तू ये धर्म का है ये स्वीकार, ऐसा करना कानूनी हिसाब से वो अत्याचार है, अन्याय है, एक अपराध है, ऐसा मेरा कहना है। उषा जी, आदिवासियों में जनसंचार की शुरुआत कब और कैसे हुई? आदिवासी की जनसंचार जो है प्राचीन काल में जो गीत है, संगीत है, लोक कथा है, लोक साहित्य है, नृत्य है, गीत है, तो ये जो आदिवासी का संगीत और गीत ये प्राण है। जी तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के तरफ वो देते थे अपना गीत, गीत के द्वारा अपने पुरखों की गाथा है, कथा है, क्रांति गीत है, बहुत सारे समय समय पर जो भी गीत है, कहानियाँ है, तो उस माध्यम से वो अपना भाषा संचार करते थे। जी उषा जी, मेहर सिंह ताराम एक अच्छे लेखक और पत्रकार थे। लोगों को उनके जीवन से लंबी अपेक्षाएं थीं। अपेक्षाएं आत्मकथा से ही पूरी हो सकती हैं। आखिर उनकी आत्मकथा में देरी क्यों? अच्छा सवाल किया आपने। धन्यवाद। अरे, हमारे आदिवासी समाज में या गोंड समाज में तो लिखने वाले कम हैं, और जो लिखते हैं उनको नहीं लगता कि इतना बड़ा काम किया है वो आदमी ने जमीन स्तर पर जाकर साहित्य की और लेखक निर्मित करने में, पत्रकारिता में ताराम जी का काम अमूल्य है। लेकिन उनके ऊपर किसी ने लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लिखने वाले कम हैं। अभी मैं लिखने की उनका जीवनी पर लिखने के लिए मैं शुरुआत की हूँ, और बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से 1 साल में या 2 साल के अंदर में मैं उनकी जीवनी जो है, कतरा कतरा जिंदगी, ये पूरी करने की कोशिश करूँगी। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी धन्यवाद, आपका। धन्यवाद। साथियों, आपको ये हमारा जो साक्षात्कार बातचीत थी कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक